Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic, central neural system. ठीक है? Central neural system. The brain is the central information processing organ of our body and act as a command and control system. मतलब हमारा ब्रेन जो होता है वो एक हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और यह कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जैसे एक्ट करता है. इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, एग्जाम्पल में लंग्स, हार्ट, ईटीसी. मतलब कि इनवॉलेंट्री ऑर्गन कौन क्या क्या होते हैं? लंग्स होता है, हार्ट होता है और किडनी होता है. थर्मो रेगुलेशन करता है, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करता है, सर्केडियम रिदम ऑफ आवर बॉडी, एक्टिविटी ऑफ द सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन बिहेवियर. मतलब कि हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे ऐसे हमारा ब्रेन क्या करता है? सबसे पहला वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है मतलब कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर मतलब भूख और थ्रस्ट मतलब प्यास, भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी को सर्केडियम रिदम को मेंटेन रखता है. सर्केडियम रिदम की जैसे कि अगर कोई बंदा है जो डेली 4 बजे जगता है, ठीक है, डेली आराम लगाता है, वो 4 बजे जग जाता है, तो अगर वो किसी दिन अलार्म नहीं भी लगाता है तो भी वो 4 बजे जग जाता है. ये क्या होता है कि उसके बॉडी में एक रिदम बना हुआ है कि इधर इस टाइम में उसको ये करना ही है, उसको बॉडी अपने आप जो होता है उसको जगा देती है, इसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं. और साथ ही साथ जो होता है वो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है और ह्यूमन बिहेवियर को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन करता है. इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट. इसके साथ साथ हमारा ब्रेन जो होता है वो विजन का भी साइट है, हियरिंग का साइट है. विजन तो जानते ही है ना, देखना, हियरिंग सुनना, स्पीच बोलना, मेमोरी याद करना, इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता, इमोशन मतलब हमारी फीलिंग्स एंड थॉट्स मतलब कि हमारे सोचना कि अपन क्या क्या सोचते हैं. ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है. ठीक है. द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो वेल प्रोटेक्टेड होता है मतलब कि अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है स्कल के द्वारा. स्कल के द्वारा वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है. इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर, द ब्रेन इज कवर्ड बाय द cranial meninges consist of an outer layer called the durameter, a thin, a very thin middle layer called arachnoid, and the inner layer called pyometer. मतलब हमारा ब्रेन जो होता है वो जिस चीज़ से कवर्ड होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं. क्रेनियल मेनिंजेस के द्वारा जो होता है हमारा ब्रेन कवर्ड होता है. ठीक है. क्रेनियल मेनिंजेस का अगर हम लोग आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर को बोलते हैं ड्यूरामेटर. बीच में एक मिडिल लेयर होता है जो कि वेरी वेरी थीन होता है जिसे हम लोग एरेक्टिनॉइड बोलते हैं. और इनर लेयर जो कि ब्रेन के कांटेक्ट में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? पायामीटर बोलते हैं. यहाँ लिखा भी हुआ है विच इज कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, मतलब कि जो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में होता है इसे हम लोग पायामीटर बोलते हैं. ठीक है. द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन द 3 मेजर पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हमारा ब्रेन जो होता है वो 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. ठीक है. ये ब्रेन का डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम ठीक से देख लेना है. ठीक है. ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये बाहर जो दिख रहा है, ठीक, सेरेब्रम. ये फोर ब्रेन हो गया. फोर ब्रेन में क्या क्या आ गया? तो सेरेब्रम आ गया, थैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस आ गया. ठीक है. ये मिड ब्रेन है, इधर हाइंड ब्रेन है. हाइंड ब्रेन में क्या क्या आ गया? पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा. ठीक. सेरेब्रल इक्वेडक्ट, ये सेरेब्रल इक्वेडक्ट ये मिड ब्रेन में आ जाता है. ठीक. चलिए आगे देख लेते हैं. सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करते हैं
फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की हम लोग बात करें, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अभी हमने फिगर में बात किया। सेरेब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरेब्रम जो होता है वो ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट को फॉर्म करता है। ए डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरेब्रम लॉन्गिट्यूडली इनटू द टू हाफ विच आर टर्म एज लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। एक बहुत ही गहरा क्लेफ्ट जो कि सेरेब्रम को दो भागों में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेरेब्रम जो था वो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिल के बना होता है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं आपस में एक नर्व फाइबर के द्वारा अटैच होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। ठीक है, द लेयर ऑफ सेल्स which cover the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into the prominent folds. सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक कवर, एक लेयर के द्वारा जो था वो कवर्ड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। मतलब कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा घिरा रहता है और इस पे बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं, बहुत सारे फोल्डेड होते हैं। ठीक है, the cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance. ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं। ग्रे मैटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखता है। द न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हियर गिवन द कलर। और ये ग्रेइश कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन सेल बॉडीज पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन सेल बॉडीज होते हैं, जिसके कारण जो था वो ग्रे कलर का दिखने लगता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। अगर हम लोग अगर फंक्शन के बेसिस पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखें तो इसमें तीन एरिया पाए जाते हैं। एक होता है मोटर एरिया, दूसरा होता है सेंसरी एरिया और तीसरा होता है लार्ज रीजन, जिसे कि ना क्लियरली सेंसरी बोलते हैं और ना ही मोटर बोलते हैं। इस रीजन को एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, जो कि ना क्लियरली सेंसरी होता है और ना ही क्लियरली मोटर होता है। एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, MCI। ठीक है, MCI से याद कर सकते हैं, MCI, M फॉर मेमोरी, C फॉर कम्युनिकेशन और I फॉर इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ठीक है, फाइबर ऑफ द ट्रैक आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वो ट्रैक का जो फाइबर होता है वो माइलिन शीथ के द्वारा कवर होता है, जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट बनाता है। दे गिव एंड द ओपेक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर, हेंस इज कॉल्ड द वाइट मैटर। ठीक है, इसका जो इनर पार्ट होता है वो माइलिन शीथ के कारण जो होता है वो वाइट कलर का होता है और साथ ही साथ ओपाक्यू मतलब कि अपारदर्शी होता है। इसे हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं। द सेरेब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस which is a major coordinating center for sensory and the motor signaling. सेरेब्रम जो होता है थैलेमस नामक स्ट्रक्चर के चारों तरफ घिरा रहता है। ठीक है, और ये थैलेमस क्या है, थैलेमस जो होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन होता है, थैलेमस होता है। ठीक है, अनदर very important part of the brain called hypothalamus lie at the base of the thalamus. एक बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ब्रेन का जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, जो कि थैलेमस के बेस पर होता है। ठीक है, द हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इट ऑल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स विच सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस की अगर हम सबसे पहले फंक्शन की बात करें, देखो हाइपोथैलेमस तो इसका लोकेशन देख लिए। लोकेशन क्या होता है,
बेस ऑफ द थैलमस। ठीक, अब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है नंबर ऑफ सेंटर्स। नंबर ऑफ सेंटर क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, खाने और पीने को रेगुलेट करते हैं, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने और पीने को रेगुलेट करते हैं। और इसमें बहुत सारा न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहलाते हैं, जो हार्मोन को सिक्रेट कर, न्यूरो सेक्रेटरी सेल जो होता है क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, इसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। तो मतलब कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है फर्स्ट, दूसरा अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और थर्ड इसमें क्या पाया जाता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर and a group of the associated deep structure like amygdala, hippocampus or etc. form a complex structure called the limbic lobe या limbic system। ठीक है, ये क्या बोलता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसे हम लोग लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या क्या आता है, एमिगडेला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है और हाइपोथैलेमस भी इसमें आता है, क्योंकि इसमें ईटीसी दे रखा है तो हाइपोथैलेमस वगैरह भी आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। अब देख लेते हैं एलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, देखिए इसमें हाइपोथैलेमस भी लिख देता है, मतलब कि लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होते हैं। इट इज इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर, इंप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन। मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि लिम्बिक सिस्टम का क्या क्या काम होता है, तो 3 चीज़ बता देना है, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग बना सकते हैं SEM, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन और मोटिवेशन। ठीक है, एसोसिएशन एरिया का क्या काम हो गया, MCI, और लिम्बिक सिस्टम का क्या काम हो गया, ACM। ठीक, हाइपोथैलेमस का भी कार्य आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिड ब्रेन की बात करें तो द मिड ब्रेन इज द लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। मतलब कि मिड ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन के थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में होता है। या थैलेमस ले लीजिए या हाइपोथैलेमस ले लीजिए, मतलब कि फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। एक केनाल कॉल्ड द सेरेब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। एक केनाल होता है जिसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, जो कि मिड ब्रेन से पास करता है, मिड ब्रेन के द्वारा जाता है। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द मेनली ऑफ द 4 राउंड स्वेलिंग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो होता है वो ब्रेन स्टेम को फॉर्म करते हैं। मतलब कि पीछे के साइड में, ये बोला ना, डॉर्सल पोर्शन में क्या पाए जाते हैं, ये 4 लोब पाए जाते हैं। डॉर्सल पोर्शन में जो होता है वो 4 लोब पाए जाते हैं और आगे की तरफ जो होता है क्या होता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट होता है, और यही पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की बात करें तो द हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला, ऑल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लागांटा। हाइंड ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है, पोन्स मिलता है, सेरेबेलम मिलता है और मेडुला ऑब्लागांटा मिलता है। पोन्स कंसिस्ट द फाइबर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। पोन्स में फाइबर ट्रैक पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे रीजन को, जो ब्रेन के बहुत सारे रीजन को इंटरकनेक्ट, मतलब कि जोड़ने का काम करते हैं। अब सेरेबेलम हैज द वेरी कॉन्वुलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल सरफेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन। तो सेरेबेलम के पास में बहुत सारा सरफेस पाया जाता है, मतलब बहुत सारा एरिया होता है, जो कि ये एडिशनल एरिया जो होता है किसको प्रोवाइड करती है, बहुत सारे न्यूरॉन को जो होता है वो एडिशनल एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब मेडुला की बात करें, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो होता है वो, जो ब्रेन का मेडुला होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। द मेडुला कंटेन द सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। आपको ये भी याद रखना है मेडुला का फंक्शन। तो मेडुला का फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, RCG,
ठीक है। तो मेडला का फंक्शन में आपको क्या याद रखना है, आर सी जी